ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको गायत्री महामंत्र के बारे में एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको जान करके गायत्री साधना करने वाले लोगों के हृदय में अति उत्साह, आह्लाद और प्रसन्नता का विकास होगा तथा जो लोग गायत्री मंत्र की महिमा से अपरिचित हैं उनकी जानकारी में यह वृद्धि होगी। मित्रों, आप तरह तरह के माध्यम से और कई विद्वानों के मुंह से बार बार गायत्री महामंत्र की महिमा तो सुनते ही रहते हैं, परंतु आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। गायत्री महामंत्र कितना महान, कितना विशद, कितना बड़ा और कितना व्यापक मंत्र है, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, हम आप अपने जीवन के कल्याण हेतु परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि परमात्मा भी अगर किसी मंत्र का जप करते हों तो वो कौन सा मंत्र होगा? जी हां, वह मंत्र है गायत्री महामंत्र। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त उदाहरण और प्रमाण भी हैं। मेरे हाथ में श्रीमद् भगवद गीता श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता है। इसके अध्याय 10 को आप खोलिए और श्लोक संख्या 35 खोलिए, जहां पर भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन देने से पहले प्रमुख महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अपनी उपस्थिति बताई। वो क्या कहते हैं? वृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहमुतूनाम कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूं। गायत्री महामंत्र को वेदों में गायत्री छंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका गायन छंद के रूप में किया जा सके। ये तो भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कही हुई बात है, परमात्मा साक्षात। आप जब भगवान श्री राम के जीवन का अध्ययन करेंगे, चाहे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या रामचरितमानस के माध्यम से, गुरुकुल में जाने के बाद भगवान श्री राम और चारों भाइयों की जो दिनचर्या है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आदर्श तो मिलने वाला है नहीं, और उनका उदाहरण दे दिया तो सारे उदाहरण हो गए। तो गुरुकुल में भगवान क्या करते हैं? गुरु ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और क्या कहा? संध्या वंदन करने के लिए। और वह संध्या वंदन भगवान श्री राम पूरे वनवास काल तक और शायद अपने जीवन में आगे भी करते रहे होंगे, क्योंकि उनकी नियमितता बनी होगी। तो भगवान श्री राम के संध्या वंदन का बार बार उल्लेख रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी आता है। रामचरितमानस में कई जगह लिखा, संध्या वंदन करन चलन चलन दो भाई। तो संध्या वंदन क्या होता है? आज के नवयुवकों को शायद नहीं पता होगा, कुछ लोगों को। संध्या वंदन प्रातः, दोपहर और सायं त्रिकाल संध्या की जाती है। कुछ लोग द्विकाल संध्या करते हैं। संध्या वंदन का जो प्रमुख कार्य है वो है गायत्री जप और भगवान सूर्य को जल देना, और भी छोटी चीजें, पृथ्वी माता की पूजन वगैरह भी है। तो ये संध्या वंदन है, ये आवश्यक क्रिया है। संध्या वंदन में ये नहीं कहा जाता कि किस देवता की पूजा करना है, किस भगवान के नाम का जप करना, नहीं। संध्या वंदन गायत्री जप और भगवान सूर्य को अर्घ, ये है संध्या वंदन। तो भगवान श्री राम के भी जीवन में अगर कोई मंत्र रहा जिसका उन्होंने अनुशीलन किया मेरे परमात्मा ने, वह है गायत्री महामंत्र। मैं सिर्फ गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता, गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक प्रभाव सिर्फ यही नहीं कहना चाहता, वो तो आप सब जानते भी होंगे, आजकल मीडिया के माध्यम से उसका बार बार आप उदाहरण भी देखे होंगे। लेकिन अगर कोई मंत्र भगवान के अवतारी सत्ताओं ने भी जिसका जप किया हुआ है गायत्री महामंत्र। मित्रों, इस गायत्री महामंत्र के आविष्कार करने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने
के पास इतनी शक्ति आई कि उन्होंने एक नए सृष्टि के निर्माण की शक्ति उनके अंदर आ गई। वह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वह है जिसकी व्याख्या स्वरूप चारों वेद लिखे गए, वह है गायत्री मंत्र। ओम की व्याख्या हुई अ उमा में, फिर ओम की व्याख्या हुई अ उमा के बाद में भूह भुवः स्वः, फिर उसकी व्याख्या पूरे मंत्र के रूप में हुई 24 अक्षर की, और फिर उसकी व्याख्या स्वरूप चारों वेद उत्पन्न हुए। तो आप इस मंत्र को इतना हल्का मत समझिए मित्रों। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कर्मों का फल आपको तो मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आपका कर्म है उससे बनता है प्रारब्ध, और उस प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। वो पुण्य, आप पुण्य किए तो पुण्य का प्रारब्ध, पाप किए तो पाप का प्रारब्ध, वो भुगते बगैर जीवन से मुक्ति नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी पर आप, जैसे आपका कोई पूरा प्रारब्ध है और आज आप भगवान की भक्ति में लीन है, अच्छी बात है, आपकी अच्छी कमाई हो रही, डिपॉजिट हो रहा है भगवान के नाम का, आगे अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उस प्रारब्ध को तो काटना ही पड़ेगा, वो तो प्रकृति का नियम है। लेकिन उस प्रारब्ध को भी भेद करने की शक्ति है, वह है गायत्री मंत्र। जैसे ही कोई आपके पास विपत्ति आए, अविलंब आप गायत्री साधना अगर आप उठा लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, अनुष्ठान उठा लेते हैं, 1000 कठिनाइयों के बावजूद भी वह बड़ी समस्या छोटे झंझावात और हवा के झोंके मात्र में होकर के निकल जाएगी। यह मेरा कहा हुआ नहीं, गायत्री साधकों का अनुभव किया हुआ विषय है। और क्या कहूं, गायत्री महामंत्र क्या है, इसका साक्षात उदाहरण इस पृथ्वी पर इस युग में हमारे परम पूज्य गुरुदेव के रूप में है। एक व्यक्ति जिनकी स्कूली शिक्षा बहुत कम है, गायत्री साधना के बल पर उन व्यक्ति ने, उन महापुरुष ने, उन ऋषिवर ने और उन मेरे आराध्य शिवशंकर ने इतना बड़ा परिवार स्थापित कर दिया, आस्तिकता संवर्धन की आंधी चला दी, यज्ञ और गायत्री का आंदोलन चला दिया। ऐसे ऐसे लोगों के घरों तक यज्ञ पहुंचा जो जानते भी नहीं थे यज्ञ हवन, जिसको वो बहुत बड़ा काम समझते थे, दैनिक यज्ञ के रूप में, साप्ताहिक यज्ञ के रूप में वो आंदोलन खड़ा कर दिया। और यही नहीं, 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषदों का भाष्य करने की विद्या उन मेरे आराध्य ने गायत्री महामंत्र के बल पे अर्जित की। इससे बड़ी गायत्री सिद्धि और क्या हो सकती है। जिनके संपर्क में, जिनसे नजरें मिलाने के बाद कितनी सारी सामान्य आत्माएं देवपथ पर चलने के लिए राजी हो गई और वो देवात्मा रूप में उनका विकास हुआ। तो गायत्री महामंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि आदमी को अपनी बुराइयों से ही हेट होने लगता है। वह नास्तिकता से आस्तिकता के मार्ग पर और सात्विकता के मार्ग पर बढ़ने के लिए उसको अंदर से ही हुक आनी चालू हो जाती है। सबसे बड़ी तो यह आवश्यकता है। इस मंत्र की महिमा क्या कहें, हम कैसे कह सकते हैं। वेदों में ही इस मंत्र की महिमा क्या कही गई। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दात्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ओम अस्तुता मया वरदा, जो इस वेद माता गायत्री का की स्तुति करता है। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम, आयु देती है, प्राणम प्राण की रक्षा करती है, प्राण शक्ति देती है, आत्मबल देती है, प्रजाम राजा है तो प्रजा, परिवार है तो व्यक्ति है तो परिवार बाल बच्चे, पशुम पशुधन, पहले जानवरों का पशुधन माना है, कीर्तिम सबसे बड़ी कीर्ति यश मिलती है, द्रविणम धन का भी आगमन होता है, कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्षम मह्यम दोता ब्रह्म, और लास्ट में ब्रह्मलोक का दर्शन भी ये मां गायत्री कराती है। मित्रों, आपसे वह अनुभव कैसे साझा करूं कि गायत्री साधना करते समय ऐसी फीलिंग आती है कि हम एक छोटे बालक हैं और
एक माँ के गोद में खेल रहे हैं। वह आनंद, उस आनंद के बदले ये समस्त सृष्टि के सुख जो है बेकार है। तो मैं उन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज और मेरी वंदनीय माता जी के श्री चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए बार बार उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस पृथ्वी पर करोड़ों लोगों के जीवन में गायत्री उपासना और चेतना के द्वारा जो उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन किया, जीवन परिवर्तन किया, परिवार में जो संस्कार में वृद्धि हुई, संस्कार संवर्धन हुआ, आस्तिकता संवर्धन हुआ, वह गायत्री महामंत्र की शक्ति के भरोसे हुआ। अतः अविलंब आप सब भी इस गायत्री महामंत्र की साधना को प्रारंभ कर दें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से सिर्फ सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई हो। मित्रों, रावण के पास तो धन इतना था, शक्ति इतनी थी, सद्बुद्धि की कमी थी, विवेक नहीं था और वो पतन के गर्त में उसको जाना पड़ा। हम आप सामान्य होते हुए भी अगर सद्बुद्धिवान हैं तो पतन में जाने से बचेंगे। अतः गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में अवश्य अपनाइए और सूर्योपासना को जीवन में अपनाइए। गायत्री महामंत्र का जप करने के पश्चात सविता देवता को जल का अर्घ्य दीजिए। देखिए आपके जीवन में अवश्य सात्विकता का संवर्धन होगा, जो कि आपके जीवन के विकास का प्रमाण है। नमस्कार।